दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, शशि थरूर की करारी हार, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पर पार्टी में जश्न का माहौल। बधाई देने पहुंचे सचिन पायलट और तारिक अनवर। 24 साल के बाद बदला कांग्रेस का इतिहास। ये आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़गे की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। खड़गे के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने सचिन पायलट, गौरव गोगोई, तारिक अनवर जैसे बड़े नेता पहुंचे हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह काफी सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए उनके इस काम में सफलता की कामना करता हूं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मिले समर्थन को लेकर भी कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद दिया है। और ये बड़ी खबर, शशि थरूर के गुट ने की शिकायत। कहा पंजाब, यूपी और तेलंगाना में हुई चुनावी धांधली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की काउंटिंग खत्म हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का नेता, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन नतीजों के बाद भी कांग्रेस में कलह नजर आ रही है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि सोज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान सोज ने इसकी शिकायत कांग्रेस के चुनाव समिति के चेयरमैन से की है। सूत्रों के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि यूपी, तेलंगाना और पंजाब में फेक वोटिंग हुई है। हालांकि गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में अब जल्द होंगे एमसीडी के चुनाव। वार्ड परिसीमन का फाइनल नोटिफिकेशन हुआ जारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीखों की घोषणा अब जल्द ही की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को नगर निकाय के वार्डों के पुनर्निर्धारण पर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। केंद्र ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि की। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। अब ये राज्य चुनाव आयोग को तय करना है कि कुल 250 में से 42 वार्डों में से कौन महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। दिल्ली में परिसीमन का अभ्यास आखिरी बार 2016 में किया गया था और वार्डों की संख्या 272 रखी गई थी, जिनमें से प्रत्येक की औसत आबादी 60,000 थी, जो 10 से 15% के अंतर को देखते हुए थी। आपको बता दें कि अब दिल्ली में जल्द ही एमसीडी के चुनाव कराए जाएंगे और जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी। और ये बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एक सीट छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को दिया टिकट। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 46 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र हरौली से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। निर्वाचन आयोग ने बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल 55.7 लाख वोटर हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।
अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने भी जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सिराज से जयराम और मंडी से अनिल शर्मा को बनाया कैंडिडेट। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां से पहले ही चेतराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इन 5 नामों में चौंकाने वाला नाम चंबा से सामने आया है। बीजेपी ने चंबा से इंदिर कपूर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने जिन 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जिनमें एक मंत्री भी शामिल हैं। इन सीटों से नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए संकेत। कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार के इशारे पर ही करेंगे काम। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते दिनों हुए सियासी हंगामे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार का भरोसा टूट गया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से खुद को अलग करने की घोषणा की। अशोक गहलोत के हटते ही एक नए और भरोसेमंद चेहरे की तलाश शुरू हुई। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अचानक से सामने आ गया। सियासी जानकारों ने कहा कि गांधी परिवार के कहने पर ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया और दिग्विजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा वापस ले ली। नामांकन के दौरान भी कांग्रेस और गांधी परिवार के करीबी अधिकांश नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुलकर सामने आए। नामांकन के बाद वोटिंग तक गांधी परिवार ने खुद को इस लड़ाई से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन खड़गे के समर्थन में आगे आए गांधी परिवार के वफादारों ने यह साबित कर दिया कि खड़गे की जीत तय है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो विपक्षी दल लगातार इस बात के आरोप लगाते रहे कि वो एक रबड़ स्टाम्प प्रधानमंत्री हैं। सारा फैसला 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के द्वारा ही लिया जाता है। अब 24 साल के बाद कांग्रेस को एक ऐसा अध्यक्ष मिल गया है जिसके सरनेम में गांधी टाइटल नहीं लगा है। आपको बता दें कि इस बात की पूरी संभावना है कि उन पर भी एक रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष बनने का ठप्पा लगेगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को दे सकती है मात। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव करीब है। इस बार आम आदमी पार्टी राज्य में जोरदार चुनावी अभियान चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया, दोनों ने चुनावी अभियान की बागडोर सवाल रखी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में पिछले 27 वर्षों से लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास में आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प है। इसके अलावा पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण देकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करने के वादे के साथ प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादे भी किए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिजली, पानी सब फ्री में दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट के नियम से किया समझौता। हिमाचल में पिता और बेटी को बनाया उम्मीदवार। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट के नियम से समझौता किया है। 46 उम्मीदवारों की पहली सूची में कांग्रेस ने दरांग से कौल सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मंडी से उनकी बेटी चंपा ठाकुर को टिकट दिया गया है। कुछ महीनों पहले ही उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट के नियम का ऐलान किया था। हालांकि तब यह भी कहा गया था कि किसी परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट के योग्य तभी माना जाएगा जब वो कम से कम 5 साल से संगठन में सक्रिय हो। कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर करीब 10 सालों से कांग्रेस में सक्रिय है और इस लिहाज से इस बार टिकट मिलने की उनकी दावेदारी ज्यादा बताई जा रही थी। हालांकि ये वाकई हैरानी की बात है कि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट के अपने संकल्प से समझौता कर लिया। चिंतन शिविर से पहले हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में इस नियम का सख्ती से पालन किया गया था। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली सूची में कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है।
और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दे दिया सख्त आदेश, धनतेरस से दीपावली तक नहीं होगी बिजली की कटौती। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धनतेरस से दीपावली तक लोगों को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। योगी सरकार ने धनतेरस से दीपावली तक सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फैसला लिया है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री AK शर्मा ने बताया कि प्रदेश वासियों की सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति दी जाएगी। अब दीपावली तक गांव से लेकर शहर बिजली कटौती से मुक्त रहेंगे। साथ ही बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में पावर कॉर्पोरेशन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने धनतेरस से दीपावली तक सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का हिमाचल में पूरा प्लान फेल, अब गुजरात से ही लगाई आस। ये आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब के बाद विस्तार की ओर देख रही आम आदमी पार्टी को अब गुजरात से ही उम्मीदें नजर आ रही हैं। खबर है कि एक के बाद एक मिल रहे झटकों के चलते पार्टी का हिमाचल प्रदेश में पूरा प्लान फेल हो गया है। इसके संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की सियासी चहलकदमी से मिल रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी राज्य में अब अपनी गतिविधियां कम कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी हलकों में ऐसी धारणा बन गई है कि अरविंद केजरीवाल समेत शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल पर अब अपनी कोशिशें छोड़ दी हैं। साथ ही पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस भी दम भर रही है। अब राज्य में सियासी इतिहास कहता है कि बीते कई दशकों से यहां एक पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है। अब देखना यह होगा कि इस बार सत्ता कौन संभालता है। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है, जबकि गुजरात की तारीखें सामने नहीं आई हैं। इसके बाद भी 16 अक्टूबर यानी रविवार को केजरीवाल भावनगर में गरजेंगे। इतना ही नहीं, पंजाब के कई मंत्री और विधायक गुजरात में ही देखे जा रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि हिमाचल में केजरीवाल का प्लान फेल हो गया है और वो गुजरात से ही आस लगाए बैठे हैं। और ये बड़ी खबर, तमिलनाडु विधानसभा ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ पास किया प्रस्ताव, बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें लागू नहीं करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के रबर स्टाम्प बनकर काम करेंगे या फिर स्वतंत्र होकर काम करेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।